यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग तेज हुई। एलॉन मस्क ने भारत का खुलकर सपोर्ट किया है और कहा भारत के एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड। तो मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी चीजें आपको पता है, वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चलता है। एंड देन अभी कल जो उन्होंने वहां पे किया है राम मंदिर की, एलॉन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये लिखा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, अगर आप उसको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए नहीं उसको बेहतर समझेंगे या उस तक ये सीट नहीं पहुंचाएंगे, उसको ये सीट नहीं लेने देंगे, तो मतलब ये इडियोटिक एक बात है। उसको आप लाफेबल इसको लेना चाहिए कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप इसको कैसे रोक सकते हैं। इस तरीके से आपने खुद देखा होगा कि इंडिया इज राइजिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ने ये बोला है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर वो ऑलरेडी है, परमानेंट मेंबर बनाया जाए। India not having a permanent seat on the Security Council despite being the most populous country on earth is absurd. Remember, India is a rising power. It's a secular diplomatic nation and a democratic nation that has constantly asked for a permanent seat as a deserving position on the United Nations Security Council. जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस ने भी को बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट। ना सिर्फ एलॉन मस्क ने अब बात की, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। ये चाहूँगा कि हमें चाहिए कि हमें कंपैरिजन से बेहतर है कि पहले हम अपने आप को बेहतर करें, अपने नीयत को सही करें ताकि हम लोग आगे की तरफ चल सकें। अल्लाह भी कहता है कि पहले अपनी नीयत साफ रखो, फिर मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। सारा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। पहले डेवलपमेंट, इकोनॉमी। दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल EFC पे। दोस्तों राम मंदिर का भव्य आयोजन हुआ। जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है वैसे ही भारत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खबर आई है और सबसे अच्छी खुशखबरी आई है। जी हाँ दोस्तों, टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने खुलेआम पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया है कि भारत को UN में परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए और आज तक उन्हें परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है। तो ये बहुत ही इडियोटिक है और बहुत ही हास्यास्पद है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सेकुलर होने के साथ साथ भारत पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाला देश है और उसको UN में परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए। एलन मस्क के इस ऐलान के बाद ही पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया है। वो सभी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, जो भारत का विरोध करते हैं वो कांपने लगे हैं क्योंकि अब भारत UN का जब परमानेंट मेंबर हो जाएगा चाइना को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर देगा। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि एलॉन मस्क ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट और ये बात उन्होंने लिखी है ट्विटर यानी कि एक्स के अपने अकाउंट पर। एलॉन मस्क का ये कहना कितना अहम है ये बात याद रखिए। एलॉन मस्क दुनिया का एक बड़ा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बंदा समझा जाता है जो सियासत पर भी बहुत बात करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने अब ये लिखा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ना देना एब्सर्ड है। और उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज हैं वो ये नहीं चाहते कि जो अपनी ताकत उनके पास है वो दूसरों तक उसको ट्रांसफर करें या शिफ्ट करें, उनको ये पसंद नहीं है। ये एक बड़ा अहम टॉपिक इसलिए है कि सिर्फ एलॉन मस्क नहीं बल्कि इससे पहले इसके ऊपर काफी लोग बात कर चुके हैं और ना सिर्फ एलॉन मस्क ने अब बात की, इससे पहले इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब कई जगहों पर इस पे खुल के उन्होंने बात की और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये ऐसे ही है कि एक बस है जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं और कोई नया आता है तो उसको बैठने की जगह नहीं दी जाती। तो हम आपके सामने ये रखेंगे कि एलॉन मस्क ने इसके ऊपर जो ट्वीट किया है उसके अंदर क्या कहा है, क्योंकि nasdaq.com पर मैंने ये खबर पढ़ी, इससे लेकर इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। आपको बता दूं कि सितंबर में जो यूनाइटेड नेशंस की समिट होने जा रही है उसके अंदर ये मामला खुल के डिस्कस होगा। उसके अंदर इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगा कि यूनाइटेड नेशंस की
सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट उसको मिले। एलॉन मस्क जो है जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा और वो सारा जो था उसमें आप अगर देखें जाके, सो दे अंडरस्टैंड कि भाई क्या है। सो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये जो टेस्ला के सीईओ की मूव है ये बड़ी स्मार्ट है, इज वेरी कनिंग, ठीक है। ही अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब नरेंद्र मोदी, जब इंडिया ने ट्विटर को कहा कि ये कुछ अकाउंट्स हैं इनको बंद कर दें, तो ही न्यू कि दिस इज अबाउट इंडियन मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेस्ला कह रहा हूँ, जो ट्विटर के जो लोग बैठे हुए थे, दे आस्क्ड देम कि आप कोर्ट में आ जाए जरा, तो उनको इस चीज की समझ आ गई, तो उन्होंने दे माइट हैव टोल्ड देम बैक इन सैन फ्रांसिस्को। बाकी दुनिया देखती है तो उनके लिए एशिया के अंदर तो साउथ एशिया का तो मेजर पावर इंडिया ही है ना, ये कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और इंडिया क्योंकि सेकुलर भी है, डेमोक्रेटिक भी है, जिस तरह भी वो समझते हैं, बिल्कुल, तो वो उनके साथ उनकी बात भी बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी पार्टीज हैं, फ्री इलेक्शन होते हैं। माफ करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी कहाँ हुआ है दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड? नहीं होते सर। पाकिस्तान का भी यानी 8 फरवरी को इलेक्शन है, कोई कहते जी नवाज शरीफ को बना दिया है। तो चाइना के पास वीटो पावर होने की वजह से ये समझा जाता है कि इंडिया को इस सूरत हाल में जो है वो मुश्किल दरपेश आ सकती है। लेकिन इसके अंदर एक और बात भी पैरेलल, एक और स्टैंस या वो नजर आता है नैरेटिव, और वो ये है कि चाइना अब ऐसा नहीं करेगा। और वो इसलिए नहीं करेगा कि चाइना और इंडिया की जो ट्रेड है उसके अंदर जब भी कोई हलचल पैदा होती है तो फिक्र पड़ जाती है, और चाइना ये कहता है कि उसकी ट्रेड को कोई आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए ना, इंडिया की तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रीज के साथ $100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड चल रही है। और जैसा हमने आपको भी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है वो हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट कर दिया, उसमें चाइनीज कंपनीज हैं वो भी। तो कई महाजों पर, कई जगहों पर इंडिया की तरफ से चाइना को डस पड़ रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EF Studio Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।